अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होगे। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। सबसे पहले तो अफ़सोस करना चाहूँगा यार, जो इंसिडेंट इंडिया में हुआ, अहमदाबाद, गुजरात में जो प्लेन क्रैश हुआ, एक झटके में ही हमने 240 प्लस जो है वो ज़िंदगियाँ खो दी। मुझे अभी भी पता है कि कुछ ब्रेन रॉट किस्म के जो इंडियंस हैं, वो सोच रहे होंगे कि पाकिस्तानीज़ तो खुश होते हैं यार, कि इंडियंस जब मरते हैं या किसी भी इंसिडेंट में या किसी भी तरीके का अटैक होता है वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तो पहले भी दुश्मन नहीं थे और अभी भी नहीं है। ख़ैर हमारे पास फ़ुर्सत भी नहीं है कि हम किसी और से लड़ें, हम अपने अंदर तो पहले जो मसले हैं उनसे तो लड़ लें, लेकिन ख़ैर बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस हुआ। अब आ जाता है जो रियल टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का, वो है बजट 2025 टू 2026। हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त, अजीब या अमीरों का बजट बनाया हुआ है। जल्दी से डिस्कस करना चाहूँगा, थोड़ा-सा क्रिटिसाइज़ करना चाहूँगा और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है? क्योंकि ऐसी आवाम के लिए ज़्यादा बोलने से आपको पता ही है, बंदा कहाँ चला जाता है। लेकिन बहुत मज़ा आया ये बजट देख के, ठीक है? हमेशा की तरह और गरीबों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है, चीज़ें और मज़ीद आपसे दूर चली जाएगी, ठीक है? अगर आप सोच रहे थे कि पैसे जमा करके गाड़ी ले लूँगा, ठीक है? जो हर मुल्क में अब एक नीड बन चुकी है, वो अभी भी पाकिस्तान में वांट है या लग्ज़री कंसिडर की जाती है हमारे पॉलिसी मेकर्स की तरफ से, और गाड़ी आपसे जो है वो और दूर चली गई है। सोलर पैनल्स पे भी जो है वो अगर कोई मिडल क्लास बंदा सोच रहा था पैसे जमा करके खर्च कर दूँगा, तो यहाँ पे उसमें भी ज़्यादा टैक्स जो है वो बढ़ा दिया है, जो कि नीड है और फ्यूचर भी है। ख़ैर और बहुत सारा टैक्स लगाया है सैलरीड पर्सन के ऊपर, और ज़्यादा टैक्स देके हम जगह-जगह पे वैसे भी टैक्स देते ही है। एटीएम से पैसे निकालने में टैक्स, उस पैसे से लेने जाओ तो टैक्स, और सैलरी मिले तब भी टैक्स कट के आएगी। और भाई टैक्स लगा है, जो है वो ज़्यादा, और सब्सिडीज़ जो है वो दी है अमीरों के लिए। प्रॉपर्टी वगैरह खरीदनी हो आप लोगों को तो सब्सिडीज़ जो है वो वहाँ पे दी भी है। ऑफ़ कोर्स यहाँ पे गरीब या मिडल क्लास तो यहाँ पे गाड़ी लेने का नहीं सोच सकता अब, तो प्रॉपर्टी कहाँ से लेगा। ख़ैर आगे चलते हैं और थोड़ा-सा जो डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई जो फ़ील्ड या जो इंडस्ट्री को सब्सिडाइज़ करना चाहिए, ठीक है? जो ग्रो कर रही थी तेज़ी से, कितने लोगों का घर चल रहा था, कितने लोगों का रोज़गार चल रहा था इसकी वजह से पाकिस्तान में, और पैसा आ रहा था। उस इंडस्ट्री या उस फ़ील्ड में भी टैक्स लगा दिया गया है। 18% ई-कॉमर्स में टैक्स लगा दिया है। जी हाँ, और ये इंडस्ट्री अब पता नहीं है किस तरह से ग्रो करेगी। रियासतें बजट बनाती हैं तो यहाँ पे अपलिफ्ट करने के लिए हम बजट बनाते हैं, यहाँ पे डाउनग्रेड करने के लिए भाई। और भाई रिवर्स इतनी स्पीड से जाना है, ये तो हमसे ही सीखे दूसरी सारे जो रियासतें हैं वो हमसे ही सीखे। कमाल के पॉलिसी मेकर्स हैं, हमने अपने ऊपर बैठाए हुए हैं। ख़ैर जैसी आवाम है, वैसे ही जो है वो यहाँ पे जो है वो समझ गए होंगे आप, हुक्मरान हैं हमारे। और ख़ैर ये वीडियो रॉ होने वाली है बिल्कुल, तो इसमें ज़्यादा आपको एडिटिंग वग़ैरह नहीं देखने के लिए मिलेगी। यही बस कुछ डिस्कस करनी थी बातें, जो कि अनफॉर्च्यूनेट जो है वो अफ़सोस होता है हमेशा, दुःख होता है। और बस हर चीज़ में टैक्स, 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 टैक्स। अमीर के लिए तो सब्सिडी, सब्सिडी, सब्सिडी है। और हमेशा की तरह जो है वो बजट में इस वक़्त भी जो है वो टाइम में भी हम हेल्थ में और एजुकेशन में कुछ नहीं खर्च रहे। एक भीख जैसे देते हैं ना, तो उसी तरीके से इन सेक्टर्स को भीख में मेरे ख़्याल से बजट हमेशा दे दिया जाता है, जिस बजट में ना ही कोई डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल है, और इसी ये हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर हमारा सर्वाइव कर रहा है बस, और कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही है उसमें। और इसीलिए ही पाकिस्तान के लोग ना ही गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स और ना ही कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह यहाँ पे प्रेफ़र करते हैं। और बस लोगों के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है, और जो अपने बलबूते पे अच्छा कर सकते थे, ई-कॉमर्स वगैरह कर रहे थे, और हाँ, सोशल मीडिया से भी कमाने वालों के लिए भी ऊपर टैक्स लगा दिया है, जो भी वीडियो या ऑडियो के ज़रिए कमाते हैं, और उसपे भी टैक्स देना होगा। तो बस टैक्स देते रहिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।